प्रश्न क्रमांक 16। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको आयतन दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, और आयतन और वक्र पृष्ठ में जो सूत्र प्रयोग होता है उसमें एक तो पाई आर वर्ग एच और दूसरा वक्र पृष्ठ में सूत्र प्रयोग होता है 2 पाई आर एच। मतलब दोनों में त्रिज्या और ऊंचाई रहती है। तो हम दोनों को पहले संकेत के रूप में मान लेते हैं कि मान लो बेलन की त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h है, क्योंकि यहाँ पर हमको दो ही राशि का उपयोग हो रहा है, एक त्रिज्या और एक ऊंचाई सूत्रों में। तो हम दोनों को मान लिए। अब यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए, उसके हिसाब से हम इसको हल करेंगे। तो दिया है बेलन का आयतन। क्या दिया है? बेलन का आयतन। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। देखिएगा, बेलन का आयतन बराबर कितना दे दिया है यहाँ पर? 24,750 घन सेंटीमीटर। और आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि इकाई के साथ घन लगा है, तो घन किस में लगता है? आयतन में। घन किस में लगता है? आयतन में। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर 24,750 घन सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या दिया है? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहां पर हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चूंकि यहां पर लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 24,750 घन सेंटीमीटर। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? इसलिए क्या हो जाएगा? पाई आर वर्ग एच बराबर कितना आ गया? 24,750 घन सेंटीमीटर। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लिए? समीकरण नंबर 1। तथा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा? 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमको त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर पाई आर वर्ग एच है बाएं पक्ष में, यहाँ पर 2 पाई आर एच है। तो हम क्या कर सकते हैं त्रिज्या निकालने के लिए? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 2 से भाग देने पर, तो देखिए बाएं पक्ष से बाएं पक्ष भाग होगा, दाहिना पक्ष से दाहिना पक्ष भाग होगा। ठीक है, तो क्या होगा? देखिए हम लिखते हैं पाई आर वर्ग एच बटे 2 पाई आर एच। पाई आर वर्ग एच बटे 2 पाई आर एच बराबर 24,750 घन सेंटीमीटर बटे 3,300 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए इसको कैंसिल करने की कोशिश कीजिए तो कितना आएगा? देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा,
तो क्या, और आर वर्ग से आर को जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, आर। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अब देखिए, आर की घात 2 भागित आर की घात 1। जब भाग देते हैं तो घात आपस में घट जाती है, तो 2 में से 1 गया, आर की घात 1 बचेगा, तो क्या बच गया, ये आर बटा 2 बराबर। अब इधर काटिए, यहाँ भी एक कट गया, एक एक शून्य। उसके बाद इकाई में 5 है मतलब, और यहाँ इकाई में 0 है, तो 5 से भाग तो दे सकते हैं। ये हो गया 5 छक्के 30, 5 छक्के 30। इधर 5 चौक 20, हासिल बचा 4, 5 निया 45, हासिल बचा 2, 5 पंचे 25। अब किससे भाग जाएगा ये, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, कितना हो गया ये 495 बटा 66, और घन सेंटीमीटर से वर्ग सेंटीमीटर को भाग दोगे तो बचेगा केवल सेंटीमीटर। अब मैं 2 को इधर ला रहा हूं, तो आर बराबर क्या हो गया, देखिए आर बराबर 495 भागित 66, और 2 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको काटिए, तो फिर से अब 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। उसके बाद 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इधर 3 एकम 3, हासिल बचा 1, बन गया 19, 3 छक्के 18, हासिल बचा 1, 3 पंचे 15, और फिर 11 से ही भाग जाएगा, ये 11 एकम 11, हासिल बचा 1, सॉरी हासिल बचा 5, बन गया 55, 11 पंचे 55। तो देखिए त्रिज्या आ गई, तो क्या आ गया, इसलिए त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई कैसे निकलेगी, तो किसी भी एक समीकरण में आर का मान रख दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या था, 2 पाई आर एच बराबर 3300। ठीक है, अब इसे मान रख दीजिए, तो ये हो गया 2 गुणित 22/7 गुणित आर कितना आया है 15 गुणित एच बराबर कितना हो गया 3300। इसको पक्षांतर कर दो, तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर 3300 गुणित ये 2/1 था, इधर क्या हो गया 1/2, ये 22/7 क्या हो गया 7/22, गुणित 15/1 क्या हो जाएगा 1/15। अब इसको काटिए, तो किससे भाग जाएगा, मेरे ख्याल से पहले मैं 2 से काट सकता हूँ, 2 एकम 2, हासिल बचा 1, 2 छक्के 12, फिर हासिल बचा 1, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। अभी हम 165 को काटे थे 11 से, तो 11 से भाग जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, हासिल बचा 5, 11 पंचे 55, 11 शून्यम 0, फिर से 15 एकम 15, 15 दहाम 150, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये आ गया एच बराबर कितना, कितना बच गया, देखिए 7 और 5 बचा है, तो एच बराबर कितना हो गया 7 पंचे 35 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा उत्तर।